नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि सेंटेंस होता क्या है और ये भी जानेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस जो होता है उसे हिंदी में वाक्य बोलते हैं। मैंने पिछली क्लासेस के अंतर्गत आपके लिए लेटर वर्ड करा चुका हूं और उसके बाद आपको इस क्लास के अंतर्गत मैं आपके लिए सेंटेंस कराने जा रहा हूं। यानी आपको सीधी सी बात है कि A to Z जितने भी लेटर होते हैं इनको लेटर्स बोला जाता है। जब ए और एक या एक से दो या दो से अधिक लेटर मिल जाते हैं तो उनको हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे कि मैं कहूं ये केवल सिंगल आपका यहां पर P है या फिर Q है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे लेटर्स। क्या हो जाएंगे? लेटर्स। इनका कोई सेंस नहीं होता है। और उसके बाद हम अगर जैसे मान के चलो कोई दो या दो से अधिक शब्द जोड़ देते हैं, जैसे KITE काइट, काइट माने पतंग, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। जैसे KITE काइट, काइट माने पतंग, तो यहां पर दो या दो से अधिक वर्ड मिलके लेटर्स मिलके एक वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अब उसके बाद हम सीखेंगे दोस्तों कि लेटर वर्ड बन जाने के बाद सेंटेंस किसे बोलते हैं। तो सेंटेंस आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी भी लैंग्वेज में को आप पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो वर्ल्ड की, उसमें सेंटेंस होते हैं और उनको समझना बहुत ही अति आवश्यक होता है। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमें जानकारी रखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो जो सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यानी जिस तरह से वर्ड होते हैं उसी तरीके से जो सेंटेंस होता है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यानी वर्ड्स माने शब्द और ग्रुप माने समूह। यानी जो सेंटेंस होता है वो एक शब्दों का समूह होता है, विच जो मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक अपना अलग अर्थ निकलता है, कंप्लीट अर्थ निकलता है। मैं कहूं काइट पतंग, पतंग है, इसका भी सेंस निकल रहा है। लेकिन इस वाक्य को जैसे मैं लिखूं कि काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, पतंग आसमान में उड़ रही है, तो इसका एक पूरा सेंस निकल रहा है। यहां केवल काइट है, हमें पता नहीं है कैसी है कैसी नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन यहां पर हमें पता लगा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका एक कंप्लीट सेंस है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी सबसे मेन चीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। क्या निकलता है? कंप्लीट सेंस, पूरा सेंस निकलता है कि यह शब्दों का समूह कहना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वह किस प्रकार से अपनी बात को रखना चाहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटेंस के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तब जाके एक सेंटेंस बनता है। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में खूब एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाता है, हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों, हमें जो पहला पॉइंट यह है कि जो सेंटेंस होता है कंटेंट्स, उसके अंदर होता है ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है। यानी कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो कार्य करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी सेंटेंस के अंतर्गत एक अलग अपना एक सब्जेक्ट होता है एंड अ वर्ब होती है। क्या होती है? एक क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि सेंटेंस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, तब जाके पूरे सेंटेंस का निर्माण होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात क्या है दोस्तों? इन रिटन इंग्लिश, यानी लिखित भाषा में, यानी लिखित अंग्रेजी भाषा में
यहाँ हिंदी भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करेंगे। इन रिटन इंग्लिश सेंटेंसेज, यानी अंग्रेजी के जितने भी लिखित वाक्य होते हैं, बिगिन विद, शुरुआत होते हैं अ कैपिटल लेटर। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जितने भी अंग्रेजी के सेंटेंसेज होते हैं वो सारे कैपिटल लेटर से शुरुआत होते हैं। यानी जैसे मैंने यहां काइट लिखा है तो के यहां पर कैपिटल होगा, नॉट अ स्मॉल लेटर। ये आपको ध्यान रखना है, यानी सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, नॉट अ स्मॉल लेटर। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके बाद आपको ध्यान रखना है एंड और सेंटेंस खत्म होता है लास्ट में, ध्यान रखना है विद आ फुल स्टॉप। यानी फुल स्टॉप का मतलब ये बिंदु होता है और जो वाक्य खत्म होता है वो फुल स्टॉप हो सकता है उसके अंतर्गत। जैसे यहां पर है, यानी कोई साधारण वाक्य है या नेगेटिव वाक्य है तो उसके अंत में फुल स्टॉप आ सकता है, आ क्वेश्चन मार्क आ सकता है। यानी यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, आस्क करना चाहता है, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो सकता है, अंत हो सकता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर एक्सक्लेमेशन वाक्य, यानी जैसे कि हुर्रा वगैरह, ऐसा कुछ सेंस निकलता है, विस्मय बोधक का सेंस निकलता है, आश्चर्यचकित का बोध निकलता है, तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी ये वाला साइन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं रिवाइज कराना चाहता हूं कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का समूह होता है और उस पूरे शब्दों के समूह का एक पूरा अर्थ निकलता है। उसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। दूसरी बात, जो सेंटेंस खत्म होता है उसके अंत में फुल स्टॉप आ सकता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो सेंटेंस है उनके कितने काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश के अंतर्गत केवल 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव यानी वर्णनात्मक जो होते हैं, जो सेंटेंस को वर्णन करते हैं, जैसे चाहे वो असर्टिव है या नेगेटिव है। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके 2 टाइप होते हैं, एक असर्टिव और नेगेटिव। अब दूसरा टाइप है सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी आप कह सकते हैं आश्चर्य या विस्मय बोधक वाक्य। यानी यहां पर मुख्य रूप से इंग्लिश के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिनको 2 पार्ट्स में बांटा गया। मैं अभी पूरी जितने भी सेंटेंस के काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, उनकी व्याख्या कराऊंगा। पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। अब देखते हैं दोस्तों कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल किस प्रकार से समझे जा सकते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो देखेंगे डिक्लेरेटिव की जो एक्सप्लेन है वो किस तरह से हुआ है। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य जिससे हमें स्टेटमेंट और असर्शन नजर आता है। यानी कोई वाक्य आपको दिया हुआ है और उसमें आपको उसका भाव ये कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट है या असर्शन, यानी अभिकथन है, कोई कथन कहना चाहता है, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव। उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई वाक्य दिया हुआ होता है और उस वाक्य में हमें स्टेटमेंट और असर्शन नजर आता है तो उस वाक्य को हम डिक्लेरेटिव यानी कथात्मक वाक्य बोलते हैं। तो कैसे इसको जानेंगे वो समझेंगे। और अब ये देखेंगे कि दोस्तों जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। यानी पहला काइंड है सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस जो साधारण वाक्य होता है, क्या होता है?
साधारण वाक्य होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य वो होता है जिनमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों ही होते हैं और मुख्य पहचान होती है उसकी अंत में फुल स्टॉप आना। क्या आना? अंत में फुल स्टॉप आना। यानी साधारण सेंटेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और अंत में फुल स्टॉप आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान होती है। अब दूसरा जो काइंड है इसका वो है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं दोस्तों जिनमें नॉट यूज होता है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट यूज होता है, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या यूज होता है? नॉट यूज होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी जिस किसी वाक्य में नॉट यूज होता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक सिंपल और एक नेगेटिव। सिंपल साधारण वाक्य होता है जिनमें फुल स्टॉप होता है और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है और उसमें नॉट का यूज होता है। सेकंड देखते हैं दोस्तों, अ सेंटेंस दैट आस्क, ये इंपॉर्टेंट है, आस्क अ क्वेश्चन, यानी ऐसा वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, इज कॉल्ड, कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। जैसे व्हाट डिड यू ईट, यानी इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए होंगे और लास्ट में ये प्रश्नवाचक साइन आता है, चिन्ह आता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। और ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनसे भी ये स्टार्ट हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब से और ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनको ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों समझेंगे, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, अभिव्यक्त करते हैं कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, यानी ऐसे वाक्य जिनसे हमें कमांड, कोई ऑर्डर आदेश, कोई रिक्वेस्ट प्रार्थना नजर आती है, भाव दिखाई देता है, ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। इस वाक्य को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उनको हम आदेशात्मक बोलते हैं। ऐसे वाक्यों से हमें कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट का सेंस नजर आता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जैसे ओपन द डोर और बहुत सारे हैं, टेक दिस मेडिसिन। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो यू उनमें हिडन रहता है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें यू छिपा हुआ रहता है और उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है एमबी की। ये आपको ध्यान रखना है। अंत में फुल स्टॉप आता है। ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, ऐसा वाक्य जो अभिव्यक्त करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, यानी जिन किसी वाक्य से हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी आश्चर्य का भाव नजर आता है, एक ऐसी भावना महसूस होती है जो हमारी भावना को उजागर कर रही है, ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यानी जो वाक्य होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाउ कोल्ड द नाइट इज, यानी आपको ध्यान रखना है इन सेंटेंसेस में ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो हमें इस प्रकार से इन वाक्यों को सेंटेंस जो है और सेंटेंस के जो प्रकार हैं उनको याद रखना है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के लिए शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।